खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। महबूब यज़दानी क़ुद्वतुल कुबरा तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आपकी स्क्रीन पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल आलमीन है, यानी सबका परवरदिगार है। वो सजदा करने वालों को भी रिज़्क़ अता फरमाता है और जो सजदा नहीं करता उसको भी रिज़्क़ अता फरमाता है। जो उसको मानता है वो उसको भी देता है और जो उसको नहीं मानता खुदा का सूरज उसके घर में भी रोशनी पहुँचाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अपने अखलाक को अल्लाह के अखलाक के साथ मुत्तसिफ़ कर लो। यानी जिस तरह से रब सबको रिज़्क़ अता फरमाता है उसी तरह से तुम्हारा फ़ायदा भी सबको होना चाहिए, क्योंकि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है, जो लोगों को भला पहुँचाता है, जो लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। तो अगर औलिया अल्लाह के वजूद को देखें तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस की तफसीर नज़र आती है। कुरान मजीद में फरमाया गया कि फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द, कि जब बारिश होती है तो कचरा बह जाता है और जो नफ़ा बख्श चीज़ें होती हैं वो हमेशा के लिए बाकी रह जाती हैं। दुनिया में अरबों इंसान आए हैं लेकिन कब्रिस्तान में ऐसे दफन हो गए कि उनके नामो निशान मिट गए। लेकिन 650 साल से मखदूम सिमना अवहदुद्दीन क़ुद्वतुल कुबरा तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना इसलिए सलामत है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फरमा लिया है अपने नेक बंदों से कि जो मेरे रास्ते पर चलेगा वो हमेशा के लिए ज़िंदा होगा। तो ये जो नफ़ा बख्श चीज़ें हैं वो आज भी सलामत हैं, और न सिर्फ ये सलामत हैं बल्कि इनके दर पर आने वाले भी सलामती लेकर के जाते हैं। और आप देखिए कि वो तमाम बीमारियां जो आज की ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी और अपडेटेड मशीन में जो है स्कैन नहीं हो पाती, उन तमाम बीमारियों का, जो अनदेखी बीमारियां होती हैं जो दिखाई नहीं देती, उन तमाम बीमारियों का हज़रत मखदूम पाक के आस्ताने पर इलाज होता है। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं बिला वजह तो नहीं बैठे ना, ये सिलसिला यहाँ आस्ताने पर 650 साल से इसी तरह से जारी है। दुनिया भर से मरीज़ यहाँ आते हैं, अगर इनको शिफा नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है कि ये सिलसिला कब का ख़त्म हो गया होता, लेकिन यहाँ से शिफा मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस बरगुज़ीदा बंदे की बारगाह से लोगों को फैज़ पहुँचाता है, तो उसी वजह से बंदगान खुदा का हुजूम यहाँ पर रहता है। तो जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम मज़हब नहीं देखता, जब उसकी रहमत के बादल बरसते हैं तो सबके घरों पर बराबर बरसते हैं, उसी तरह से जो ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं इन्होंने अपने अखलाक को खुदा के अखलाक के साथ मुत्तसिफ़ कर लिया है। तो ये अल-खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, जो हुजूर ने फरमाया कि सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है, और जो अल्लाह के कुनबे से सबसे ज़्यादा प्यार करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो ये खुदा के महबूब इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने अल्लाह की मखलूक से प्यार किया और अपना दरवाज़ा सबके लिए खोला। नफ़रत के इस दौर में कि जब मस्जिदें बढ़ गईं, जब इदारे लोगों ने बांट लिए, तकसीम कर लिए, जब लोगों ने अपने अपने जो है तसव्वुरात को मुख्तलिफ कर लिया है और लोग तफ़रीक़ाबाज़ी में पड़े हुए हैं, उस दौर में भी नफ़रत के इस वातावरण में भी मखदूम सिमना वहदुद्दीन तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से मोहब्बत का, भाईचारे का, नफ़ा पहुँचाने का और सबको फैज़ पहुँचाने का ये सबक हम सीख सकते हैं कि एक मुसलमान का वजूद कितना पुरफैज़ होता है कि अगर आप किसी को फ़ायदा पहुँचाते हैं तो जो लोग आपके सर को फोड़ना चाहते हैं वही इस दरबार में आकर के चादरें चढ़ाते हैं, मोहब्बतों के फूल निछावर करते हैं। हमें यही समझने की ज़रूरत है कि आखिर वजह क्या है। कलमा हज़रत मखदूम पाक भी उतना ही पढ़ते थे जितना हम पढ़ते हैं, और कुरान मखदूम पाक भी वही पढ़ते थे जो हम पढ़ते हैं। उसी क़िबले की तरफ हज़रत मखदूम सिमना ने भी नमाज़ें पढ़ी हैं जिस क़िबले की तरफ रुख करके हम नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन हमारे वजूद से नफ़रत है और मखदूम सिमना के वजूद से बेइंतहा प्यार है। और ऐसा प्यार है कि मुसलमानों से ज़्यादा लोग अक़ीदत और एहतराम करते हैं जो दूसरे मज़ाहिब के हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि यह मखदूम सिमना वहदुद्दीन तारिकुस सल्तनत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद एक तरफ देखें तो उन्होंने हुकूकुल्लाह की अदायगी में भी कोई कमी नहीं की, दूसरी तरफ हुकूकुल इबाद की अदायगी में भी कोई कमी नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस बंदे को ऐसा पुरफैज़ बना दिया कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद भी, सदियां बीत जाने के बावजूद भी मखदूम पाक की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। हज़ारों हुक्मरान आए हैं इस मुल्क में, दिल्ली सल्तनत के हुक्मरान भी रहे, फिर मुग़लों का शासनकाल शुरू होता है, फिर अंग्रेज़ों का दौर हुकूमत आता है और फिर उसके बाद देश आज़ाद होता है, फिर भी सरकारें बदलती रहती हैं। लेकिन मखदूम पाक की सरकार न कल बदली थी, न आज बदली है और न क़यामत तक बदलेगी। ये आस्ताना इसी तरह सलामत है और इस आस्ताने पे जो आने वाले ज़ायरीन हैं वो हमेशा यहाँ से सलामती लेकर के जाएंगे। बस यही सबक हम सीखें कि हम भी अगर अपने वजूद को इसी तरह पुरफैज़ बना लें तो यकीनन लोग
हमारी ज़ात से जब फ़ायदा हासिल करेंगे तो हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। और वो बंदा जो खुदा के रास्ते पर चलता है, ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किलात उसी को आती हैं, जो फलदार होता है लोग पत्थर उसी दरख्त को मारते हैं। तो अगर खुदा के रास्ते पर चलने में मुसीबतें आती हैं तो वो मुसीबतों को बर्दाश्त करना और शुक्र करना भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। और इन बुज़ुर्गों को जो ये मकामात मिले हैं, ये मकामात भी उन तमाम मसाइब को बर्दाश्त करने के बाद में मिले हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि हम अपने वजूद को मखदूम पाक के वजूद की तस्वीर बना लें, और हज़रत मखदूम पाक से अगर हम निस्बत रखते हैं तो हम भी इन्हीं के नक्श कदम पर ख़ुद को चलाने की कोशिश करें, और अपना फैज़ सिर्फ मुसलमानों तक महदूद न रखें बल्कि उसको आम करें, गैर मुस्लिमों के साथ भी साझा करें। तो यकीनन जो हमारे दस्तरखान पर बैठने वाला है या जिससे हमको फ़ायदा पहुँच रहा है वो कभी भी हमारे ख़िलाफ़ साजिशें नहीं करेगा। उसके बरक्स हमारे जो हालात हैं वो ये हैं कि हम अपने ही भाइयों के दुश्मन बने हुए हैं, अपने ही भाइयों की बेटियों पर हमारी नज़रें गलत हैं, हम अपने ही भाइयों के बढ़ते हुए कारोबार को नहीं देख सकते, इस वजह से जादू टोने कराते हैं। औरतें इसमें कितनी मुलव्विस हैं हम सभी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिदायत अता फरमाए। इन तमाम मरीज़ों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद जादू कराए हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे जादू से पीड़ित हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है नूर आलम भाई कि अगर कोई जादू कराता है तो उसका इलाज बहुत देर से होता है, और अगर कोई जादू से पीड़ित होता है तो बहरहाल उस पर नज़र करम जल्दी होती है, क्योंकि जालिम को जो है सहारा नहीं मिलता, जबकि बुज़ुर्गों का करम, इनका रहम भी मज़लूमियत के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम इससे सबक सीखने की कोशिश करें। जैसे ये नीर पे सब बैठे हैं, खुदा करे कि हम भी इस नीर की तरह अपने वजूद को ऐसा ही बना लें कि सबकी प्यास हमसे बुझे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।